गाय को माता क्यों कहा जाता है? आइए इस पर जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले इस तस्वीर पे भी आपको ध्यान देना है। गाय को माता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह हमें अपना दूध पिलाती है। गाय को पालन पोषण करने वाली माँ के रूप में देखा जाता है। गाय को बहुत आयत, समृद्धि और निस्वार्थ देने का प्रतीक माना जाता है। गाय को हिंदू धर्म के सबसे पवित्र जानवरों में से एक माना जाता है। गाय धन, संतोष और उर्वरकता का प्रतीक है। गाय की सेवा करने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार गाय के शरीर तीनों लोक के देवी देवता गाय के शरीर में वास करते हैं। ये सारी जानकारी होने के बावजूद भी मैं आपको बता दूं कि जैसे यशोदा मैया ने कृष्ण भगवान को जन्म नहीं दी थी, लेकिन कृष्ण भगवान को अपना दूध पिलाई थी, जिसके कारण कृष्ण भगवान ने भी यशोदा को माँ का दर्जा दिए और पूरा विश्व इस चीज़ को माना। लेकिन अब सबसे बड़ी चीज़ है कि यह गाय जो प्लास्टिक खा रही हैं, जो गाय का इतना सारा उपलब्धियां हैं, गाय को माता का रूप दिया गया है। हमारे भारत में गाय माता है, तो आखिर यह किसकी माता है जो प्लास्टिक चुन चुन कर खाने पे मजबूर हैं? क्या कुछ इनकी मजबूरियां हैं? आइए इस पे हम जानकारी लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सवाल करेंगे सरकार से। हालांकि यह वीडियो दिखाने का मतलब सरकार को टारगेट करना नहीं है, बल्कि सरकार को जागरूक करना, सरकार को वहाँ से नज़र भटका कर लाकर और इस वास्तविकता को, इस सच्चाई को दिखाना कि गाय माँ समान है। गाय में तीनों लोक के देवी देवताओं का वास होता है। गाय जो है पूरे जानवरों में सबसे एक सर्वमान्य जानवर है। गाय का पालन पोषण करने से जहाँ पे सुख, शांति, समृद्धि होती हो, और गाय माता है, गाय दूध पिलाती है, तो फिर आम आदमी का भरण पोषण होता है। लेकिन वो गाय, दूध पिलाने वाली गाय प्लास्टिक और कचरा खाने पर क्यों मजबूर? किसने किया मजबूर? यह सवाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जब गाय को माता का दर्जा दिया गया है, गाय को माता का रूप दिया गया है, तो आखिर इन गायों का क्या कसूर है? यह सवाल किससे होना चाहिए? सवाल इन गाय वाले से होनी चाहिए, इस गाय को पोसने पालने वाले से होनी चाहिए, या फिर सरकार से होनी चाहिए। ऐसे तो कहा जाता है कि गाय हम लोग का लालन पालन पोषण करने वाली गाय माता होती है, और गाय माता के दूध में बहुत एनर्जी और बहुत ऊर्जा होता है और बहुत शक्तिशाली होता है। जो शक्ति और ऊर्जा और सुख, समृद्धि गाय के दूध पीने से होता है, यह और किसी जानवरों के दूध पीने से नहीं होता है। इसीलिए और जानवर को माता का दर्जा नहीं देते हुए गाय को गाय माता का दर्जा दिया गया है। गाय का पूजन भी होता है। नवरात्रि का समय चल रहा है, अष्टमी का दिन है आज, और पूरे भारत के लोग नवरात्रि में जोरों शोरों से लगे हुए हैं। लेकिन आखिर इन गायों पर, उन तमाम श्रद्धालुओं को, उन भक्तजनों का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? क्या उन भक्तजनों को ऐसा क्यों नहीं लग रहा है कि सबसे पहले इस गाय माता का भी पूजा करना जरूरी है, और नवरात्रि में 9 दिन इस गाय का भी पूजा होना चाहिए? क्या इस पूजा को या इस पूजा से आप कितना संतुष्ट हैं? लेकिन उससे मुझे मतलब नहीं है। सवाल यह है कि ये कूड़ेदान में कचरा खाकर और जीने पर मजबूर ये गायों का क्या कसूर है? हम गाय को माता बोलते हैं। हमारे हिंदू पुराणों के अनुसार गाय का बहुत ही बड़ा समाज के लिए, सृष्टि के लिए उपलब्धि है। लेकिन उन गायों की इस तरह की हालत क्यों और कैसे हुआ? इस पर सरकार की ध्यान नहीं जाती है, या फिर गाय का लालन पालन करने वाले यह सचमुच में गाय को माता नहीं मानते हैं? एक सवाल ये भी है कि जो अपने 9 महीना गर्भ में पालने वाली माता को भी इस युग के लोग वृद्धाश्रम में ले जाकर और उनको रख देते हैं, तो भला वो गाय का लालन पालन कैसे करें और माता कैसे माने?